आज की दुनिया में अगर हम समस्याओं की लिस्ट बनाएं तो शायद बेरोजगारी, पढ़ाई का दबाव, ये सब ऊपर आएगा। लेकिन हाल ही में मैंने एलेक्स व ब्रेट हैरिस की किताब डू हार्ड थिंग्स पढ़ी और मुझे लगा कि हम शायद असली जड़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। असली समस्या वो कहीं ज्यादा गहरी है और वो है अपनी ही काबिलियत को कम आंकना। हम सब एक आसान जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और यही आज हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद है। डू हार्ड थिंग सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। ये एक तरह की बगावत है, खासकर उस सोच के खिलाफ जो कहती है आराम करो, मुश्किल काम क्यों करना। इसका संदेश बहुत सीधा है। जो लोग असाधारण बनना चाहते हैं उन्हें वो रास्ता चुनना ही पड़ता है जिस पर चलने से ज्यादातर लोग डरते हैं। हाँ, क्योंकि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आसान रास्ता चुनने में आखिर दिक्कत क्या है? सब यही तो चाहते हैं। दिक्कत है भीड़ का हिस्सा बन जाने में। आसान काम वो तो हर कोई कर रहा है। सुबह देर तक सोना, घंटों तक फोन स्क्रॉल करना, मुश्किल बातचीत को टाल देना, ये सब आसान है। और जब कोई वही करता है जो सब कर रहे हैं तो उसे वही मिलता है जो सबको मिल रहा है, एक औसत जिंदगी। लेखक कहते हैं कि मुश्किल काम आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करता है। और वहीं से असली ग्रोथ, असली पहचान शुरू होती है। बिल्कुल। और वो गहरी वाली संतुष्टि भी। और ये बात खास तौर पर युवाओं के लिए कही गई है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। लेखकों का तर्क है कि आज का समाज युवाओं से मतलब बहुत कम उम्मीदें रखता है। सही कहा। उनसे कहा जाता है, अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मजे करो, जिम्मेदारियां तो बाद में भी उठा लोगे। हाँ, बिल्कुल यही। इसी सोच को किताब में द मिथ ऑफ एडोलेसेंस कहा गया है, यानी किशोरावस्था का वो झूठा भ्रम कि 15 से 25 साल की उम्र सिर्फ मौज मस्ती, गलतियां करने और सीखने के लिए होती है, बड़े काम करने के लिए नहीं। समाज ने एक कंफर्ट जोन बना दिया है कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तुम बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हो। लेकिन यह सोचना सिर्फ युवाओं की क्षमता को बर्बाद करती है, बल्कि यह ऐतिहासिक रूप से भी गलत है। ऐतिहासिक रूप से गलत, ये एक नया एंगल है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आप इतिहास देखें तो बड़े बड़े योद्धा, आविष्कारक, लीडर्स वो अपनी टीनेज में यह साधारण काम कर रहे थे। सिकंदर ने दुनिया जीतनी शुरू कर दी थी, जोन ऑफ आर्क एक सेना का नेतृत्व कर रही थीं। आज के दौर में भी कई युवा हैं जो कम उम्र में स्टार्टअप बना रहे हैं, सामाजिक बदलाव ला रहे हैं। तो ये जो एडोलेसेंस का विचार है कि यह उम्र सिर्फ चिल करने के लिए है, ये काफी नया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो लेखक खुद है। सिर्फ 16 साल की उम्र में ये किताब लिखकर एक ग्लोबल मूवमेंट खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली फर्क तो सोच और एक्शन से पड़ता है। बिल्कुल। तो इससे ये सवाल उठता है कि उनके हिसाब से ये कठिन काम असल में है क्या? क्या इसका मतलब हमेशा एवरेस्ट पे चढ़ना ही है? नहीं। और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। हार्ड थिंग्स का मतलब सिर्फ बड़े पहाड़ चढ़ना नहीं है। ये उन छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने के बारे में है जो हम हर रोज अपने मन में लड़ते हैं। सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन न दबाना एक हार्ड थिंग है। ये तो सबसे मुश्किल है ना जी। जब पढ़ने का मन ना हो तब भी किताब लेकर बैठ जाना एक हार्ड थिंग है। या अपने माता पिता से किसी बात पर असहमति होने के बावजूद उनसे इज्जत से बात करना भी एक हार्ड थिंग है। ठीक है, तो इसे और साफ समझने के लिए किताब में इन कामों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, सही है? हाँ, 5 श्रेणियां हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती हैं। पहली श्रेणी है ऐसे काम जो आपको अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं, मतलब लगभग असंभव। जैसे स्टेज पर जाके बोलना या कोई ऐसी स्किल सीखना जिससे डर लगता हो। बिल्कुल, जैसे कोडिंग या कोई नई भाषा। यहीं पे सबसे ज्यादा ग्रोथ छिपी होती है। ठीक है, और दूसरी श्रेणी उन कामों की है जो हम कर तो सकते हैं पर हमारा मन नहीं करता, जैसे रोज सुबह उठकर वर्कआउट करना या किसी प्रोजेक्ट के बोरिंग हिस्से को पूरा करना। ये काम इच्छा शक्ति से नहीं, अनुशासन से होते हैं, और अनुशासन ही बड़े सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। और तीसरी श्रेणी वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाली है ना? हाँ, ऐसे काम जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जैसे अपना चरित्र बनाना, मुश्किल हालात में भी ईमानदार रहना। इन कामों को कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। ये आपकी पहचान की नींव है। चौथी श्रेणी मुझे थोड़ी पेचीदा लगती है। ये वो काम है जो दूसरों के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं। हाँ, जैसे अपने दोस्त को सिगरेट पीने के लिए टोकना, या किसी मीटिंग में जब सब एक गलत बात पर हाँ बोल रहे हों तब अपनी आवाज उठाना। इसमें रिश्ते खराब होने का डर होता है, इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। और आखिरी 5वीं श्रेणी, ये काम जो किसी बड़े लंबे लक्ष्य के लिए जरूरी हैं, अपना बिजनेस खड़ा करना, एक किताब लिखना, इनमें सालों की मेहनत और धैर्य लगता है। ये वो काम है जो आपके जाने के बाद भी आपकी विरासत बनकर रहते हैं। वाह,
ये तो पूरा एक फ्रेमवर्क है। लेकिन जो बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि ये श्रेणियां अलग अलग नहीं है, हाँ, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यही तो इस किताब का गहरा इंसाइट है। ये पांचों श्रेणियां एक चेन की तरह काम करती हैं। सोचिए, जब आप पहली श्रेणी का कोई काम करते हैं, यानी कुछ असंभव सा लगने वाला, तो आप अपने आप दूसरी श्रेणी यानी अनुशासन पर भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा। और जब आप अनुशासन से काम करते हैं तो आपका चरित्र मतलब तीसरी श्रेणी मजबूत होता है। और एक मजबूत चरित्र वाला इंसान ही दूसरों के सामने सच बोलने की हिम्मत कर पाता है, जो चौथी श्रेणी है। और ये सब मिलकर आपको बड़े लक्ष्य यानी पांचवी श्रेणी हासिल करने के लिए तैयार करता है। ये तो समझ आ गया, लेकिन अगर ये रास्ता इतना ही फायदेमंद है तो फिर ज्यादातर लोग इससे भागते क्यों हैं? क्यों हम हमेशा आसान रास्ता ही ढूंढते हैं? इसके दो मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, हमारा दिमाग इसी तरह बना है। ये ऊर्जा बचाने और खतरे से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई भी काम जो मुश्किल है या असुविधाजनक है, दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। और हमें उससे दूर रहने के लिए सिग्नल भेजता है। जैसे परीक्षा के समय सोशल मीडिया ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, दिमाग आराम चाहता है, विकास नहीं। और दूसरा कारण शायद असफलता का डर है। हाँ, और ये डर सिर्फ फेल होने का नहीं है, बल्कि फेल होने के बाद लोग क्या कहेंगे, इस बात का ज्यादा है। समाज में सफलता को पूजा जाता है और असफलता को एक कलंक की तरह देखा जाता है। किताब कहती है कि इस सोच को पलटना होगा। असफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। जो लोग आसान जिंदगी जीते हैं वो कभी फेल नहीं होते। लेकिन वो कभी कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर पाते। असफलता इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की। इतिहास में इसके बेहतरीन उदाहरण है थॉमस एडिसन। बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल हुए। और राइट ब्रदर्स को तो लोग पागल कहते थे जब वो उड़ने की कोशिश कर रहे थे। सही बात है। तो ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरक है, लेकिन सवाल वही है, शुरू कहाँ से करें? अगर कोई कल से ही अपनी जिंदगी बदलना चाहे तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? किताब का सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। छोटे से शुरू करें। एकदम से दुनिया बदलने मत निकलो। बस अपने छोटे छोटे कंफर्ट जोन को तोड़ना शुरू करो। अगर कोई 30 मिनट भी नहीं पढ़ पाता तो सिर्फ 15 मिनट का लक्ष्य बनाएं। जब आप इन छोटे छोटे मुश्किल कामों को रोज करने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और आपकी मुश्किल सहने की मांसपेशी मजबूत होती है। फिर आप बड़े चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर संगति यानी आपकी टीम या आपके दोस्त बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि सही लोगों को चुनना भी एक हार्ड थिंग है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो मेहनत को बोरिंग कहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपको खींचकर वापस अपने लेवल पर ले आएंगे। ये बात तो 100% सही है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमें अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए? ये तो बहुत कठोर लगता है। जरूरी नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दें, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। आपको ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना होगा जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और कभी-कभी हाँ, आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जिम्मेदारी लेना। आजकल जिम्मेदारी से भागने का एक चलन सा है। लोग चाहते हैं कि कोई और उनके लिए फैसले लें, ताकि अगर कुछ गलत हो तो इल्जाम किसी और पर डाल सकें। बिल्कुल। जिम्मेदारी लेना असुविधाजनक है, क्योंकि इसमें जोखिम है। अगर आप टीम के लीडर हैं और प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उंगली आप पर उठेगी। लेकिन किताब कहती है कि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर नहीं बैठ सकते। आप हमेशा एक पैसेंजर बने रहेंगे। जिम्मेदारी ही आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण लीडर बनाती है। ये सब करने से धीरे धीरे जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो शायद हमारी सोच में है ना? जब आप लगातार मुश्किल काम करने लगते हैं तो आपका दिमाग बदल जाता है। जो चीजें पहले बोझ लगती थीं वो अब एक चुनौती की तरह लगने लगती हैं। सही कहा। यहाँ पे करेज यानी साहस का असली मतलब समझना जरूरी है। साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। साहस का मतलब है डर लगने के बावजूद एक्शन लेना। जब आप पहली बार स्टेज पर बोलने जाते हैं तो दिल तेजी से धड़कता है, हाथ कांपते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप उस डर के बावजूद माइक पकड़ लेते हैं, वही असली साहस है। और डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका एक्शन लेना ही है। और जब कोई ऐसा लगातार करता है तो उसके अंदर लीडरशिप के गुण अपने आप आने लगते हैं। लीडर कोई पद नहीं है, ये एक व्यवहार है। लीडर वो होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहला कदम रखता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे होते। जब आप एक मुश्किल काम करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं।
आपका छोटा भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त, वो आपको देखकर प्रेरित होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस तरह आपका एक मुश्किल काम पूरे समाज में एक सकारात्मक लहर पैदा कर सकता है। हाँ, एक तरह से। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार यही है कि जिंदगी हर रोज, हर पल हमारे सामने दो रास्ते रखती है, एक आसान और दूसरा कठिन। आसान रास्ता भीड़ की तरफ जाता है, जहां सब कुछ आरामदायक है लेकिन कुछ भी यादगार नहीं है। और कठिन रास्ता, वो अकेला हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन वही रास्ता आपको इतिहास में जगह दिलाता है। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि कठिन काम करना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक चुनाव है। बिल्कुल, ये एक निर्णय है जो कोई भी ले सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को खुद पर हावी होने देते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। मुश्किलें जिंदगी में रुकावटें नहीं हैं, वे तो क्या कहते हैं, चरित्र को तराशने वाले औजार हैं। वो आपसे हर कदम पर पूछती हैं, क्या तुम सच में इसके काबिल हो? और अगर आप टिक गए तो वही मुश्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो आज की इस बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, और ये सवाल हर सुनने वाले के लिए है, अपने आप से पूछने के लिए। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी कितनी कठिन है, सवाल ये है कि क्या कोई इतना मजबूत बनने को तैयार है कि हर कठिनाई को हरा सके। ये सोचने वाली बात है कि कोई अपनी कहानी को किस रास्ते पर ले जाना चाहता है, साधारण या असाधारण।